सेठ बाहर चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? पैसा दे दे रे। इधर अंदर बैठे हुए पति पत्नी को, आप लोग हो तो सामने कोई पैसा मांगने वाला आ गया इसलिए घबरा के छुप जाओगे या कहीं बैठ जाओगे या कान में नहीं सुने जैसे। वो तो पूजा में इतने लीन हैं कि उनको बाहर से कोई बुला रहा ये मालूम भी नहीं पड़ा। कोई बुला रहा, वो किस में लीन है? पूजा में। बालार कारुण तेज संतृणयनाम रक्तांबरोल्लासिनी नानालंकृत राजमान बपुसं बालोडुराडशेखरां हस्तैरिक्षुदनुक्षुणी सुमसरान् पासं मुदा बिप्रतिं श्रीचक्रस्थित सुंदरीं त्रिजगताम् आधारभूतां स्मरे। जय जय गुरुदेव। तो सोने के छतरों वाली है तेरा द्वार का मैया क्या कहना। तो सोने के छतरों वाली है तेरा द्वार का मैया क्या कहना। जो गोद पिटा कर दिया हमें, जो गोद पिटा कर दिया हमें, उस प्यार का मैया क्या कहना। तो सोने के छतरों वाली है तेरा द्वार का मैया क्या कहना। तो सोने के छतरों वाली है तेरा द्वार का मैया क्या कहना। देखो, ताली बजाने का सबसे बड़ा फायदा है कि माँ हमारी हाथों की रेखा देख लेती है कि इसमें क्या दम है। और जो ताली बजाते उनकी रेखा देख के सोचती है कि मेरी भक्ति करने के बाद भी इतनी कमजोरी होना नहीं चाहिए, इनको बलवान बना दो। ताली बजाने का फायदा। जय जय गुरुदेव। दोनों अंदर पूजा कर रहे हैं। पूजा करो ने, कोशिश करना कि मुर्गी मुद्रा में पूजा हो। पुष्प उठाओ, मुर्गी मुद्रा में उठाएं। कुमकुम उठाएं, मुर्गी मुद्रा में उठाएं। धूप करें, मुर्गी मुद्रा में करें। नैवेद्य चढ़ाएं, मुर्गी मुद्रा में नैवेद्य चढ़ाएं। पूजा कर रहे हैं, बड़े अनुष्ठान का ज्ञान लेके आए हुए भाग्यशाली हैं। पूजा कर रहे हैं। सेठ उधर चिल्ला चिल्ला के गरम हो गया, पसीने छूट रहे। नालायक, मेरे पैसे खा के बैठे हैं और आवाज तक नहीं करते हैं। इतने में अंदर से एक स्त्री आई जहां सेठ बैठा है, हाथ में थैली, और थैली लेकर के आके सीधी सेठ को थमा के बोलती है, पूजा चल रही है, आवाज मत करो, लो पैसा, वो पत्र वापस दे दो लिखा हुआ, अभी सेठ हमारे भास्कर राय जी आएंगे, उनको दे देना। ऐसा बोल के घर के अंदर चली गई। अब पूरी पूजा खत्म हो गई। क्या हो गई? पूजा खत्म हुई। अब उनको मालूम ही नहीं कि बाहर कोई बैठा है। वो बड़े आराम से पूजा करके माँ 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 करते करते बाहर आए भास्कर राय जी। जैसे ही बाहर आए तो सेठ बैठा है, बड़ा खुश हो रहा आज। क्यों? तो अपने हाथ में लिखा हुआ कागज दे रहा, ले लो ले लो, ये कागज ले लो, अब हिसाब खत्म हुआ। ये सोचे कि हिसाब खत्म हुआ, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो भजन पूजन में लगा हूँ, माँ माँ कर रहा हूँ, पैसे है नहीं, तो हिसाब कैसे खत्म हुआ? सेठ जी हिसाब कैसे खत्म हुआ? सेठ जी मैंने तो पैसा नहीं दिया। अरे पैसा नहीं दिया? अभी तो घर के अंदर से तुम्हारी कोई स्त्री आई और पैसे का थैला, ये देखो थैला देख के गई है और कह के गई कि ये कागज तुम्हारे आदमी कोई वापस दे देना, इसलिए तुमको दे रहा हूँ, लो तुम्हारा कागज। अंदर देखता है तो पत्नी तो अभी भी बैठी बैठी पूजा ही कर रही है। कौन स्त्री आई होगी? तो घर से आवाज आ रहा है, मैं आई हूं भगवती जगत जननी पैसा देने के लिए। जय जय माँ। तब मालूम पड़ा कि कौन आया। यहां से तंजावुर जाओगे, तंजावुर गांव नाम सुना है? राज चोल ने जो बृहदीश्वर महादेव का मंदिर बनाया, मोदी जी ने 1000वें वर्ष पर उसका चांदी का 1000 रुपए का सिक्का निकाला। वो बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में जाएं,
वहाँ पास में भास्कर रायपुर नाम का गांव है। भगवती के ललिता सहस्त्र नाम का विवेचन लिखने वाले भास्कर राय जी के घर में ही ये चमत्कार हुआ। माँ उनके घर में आके उनकी उधारी चुका के बाहर गई वापस। क्या करके गई? उधारी चुका दी। हाँ, कितनी उदारी है ये नहीं सोचना है, माँ कितनी साथ है मेरे ये सोचना है। कितनी तकलीफ है ये नहीं सोचना है, कितनी माँ मेरे साथ है ये सोचना है। कितनी परेशानी है ये नहीं सोचना है, माँ कितने मेरे साथ है ये सोचना है। अगर वो साथ हो गई तो फिर संसार की क्या बिसात के हमको परेशान करें। अगर आपको संसार परेशान कर रहा है तो जरूर जो साथ होना चाहिए वो साथ नहीं है। अगर कृष्ण साथ हो गए तो लाखों अक्षौणी सेना लेके भी दुर्योधन कुछ नहीं कर सकता है। अगर भगवान साथ हो गए तो जय जय गुरुदेव। फिर कोई कुछ नहीं कर सकते। साथ होने वाले हो ना, अगर वो साथ होने वाले नहीं हो न पूरी दुनिया अपने साथ हो तो किसी काम का नहीं। आपको दुनिया को साथ करना है कि भगवती को साथ करना है? तो अभी अच्छे से कर लो। 3 दिन तो जो ठगी कही जो कान पकड़ के माँ को माफी मांग के, हम तो बड़े आपको ठगाने आए थे, हमको समझ नहीं है कि आपको ठगाने के चक्कर में हम ठग जाएंगे। क्या होंगे? हम थक जाए। हाँ, आगे के 2 दिन को इतनी भक्ति, इतनी विश्वास से, इतनी भक्ति से, इतने शाम के हवन में आपकी भक्ति झलकती दिखनी चाहिए। कल की पूजा में आपकी भक्ति चमकती दिखनी चाहिए। परसों की आराधना में भगवती की कृपा आप पर बरसती दिखनी चाहिए। जय जय गुरुदेव। आप लाख बोलो महाराज जी, हम तो हवन चालू होने के 2 घंटे बाद ही आएंगे। तो तू तेरा जाने भाई, क्योंकि तेरे तकदीर में ही रावण जैसे मरना लिखा है, तो फिर तू राम बन नहीं सकता ना। अगर तू राम बनना लिखा है तो तुझे कोई पीछे नहीं कर सकता, दोनों बात से। जय जय गुरुदेव। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो समझाना मेरा कर्तव्य है। कड़वा बोलूं, डांट के बोलूं, अच्छे बोलूं, प्यार से बोलूं, हर प्रकार का मैं ड्रेस दिखाता हूं लोगों को। मैं तो ड्रेस मेकर हूँ, हर टाइप का ड्रेस दिखाता हूँ कि कुछ तो पहन के ये नंगे हैं जो कपड़े वाले हो जाएं। इसलिए हर बार तरह तरह के कपड़े दिखाता हूँ। पहन लो तो तुम्हारी खुशी, नहीं तो नंगे ही रहना, तो पड़े रहना। तुम जानो हमारा फर्ज है कि तुमको क्या करके कपड़े पहना दें, ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर पहन लिए तो ठीक, नहीं तो नंग धड़ंग राम जाने तुम्हारी कथा। इसलिए तुम अपने जो लक्ष्य में आए हो उसका पूरा करके ही जाएंगे। ऐसे विश्वास कितने लोगों को देखो, जो 8 बजे आया कल हवन में वो भी हाथ उठाएगा, मेरे को विश्वास है। पूरा मैं सब करके ही जाने वाला हूँ, मैं पूरा लेके ही जाने वाला हूँ। अरे भाई, बजा एक बार ताली सब।